पैंथर पेट्रोलियम स्टार्ट कैसे? 2010 में गैस स्टेशन में आया, हालांकि मैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन शुरू कर लगा था। मैं वापस जाते में ना ओवर टैरिफ भी लोगों को ही पड़ रहा है। कोई बिजनेस नहीं होगा कि जो बोलेगा ठीक है जी ये टैरिफ ज़्यादा हो गया था, और काफ़ी लोगों को वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अक्टूबर से लेके अभी तक ह्यूस्टन में जितने इवेंट्स हुए हैं वो पैंथर्स ने स्पॉन्सर किए। यहाँ पे बैठ के आप अकाउंट खोल सकते हो, बैंक अकाउंट। वहाँ पे नॉलेज नहीं है, उसमें भी लोगों ने बिजनेस निकाली है, एंड आई एम अवेयर ऑफ इट बिकॉज तो जहाँ आप 300 में खोल के दे रहे हैं वहाँ लोग $2,000 ले रहे होते हैं। यस। चौधरी अयाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू स्टार्ट पाकिस्तान पॉडकास्ट एंड गुड टू सी यू। एक लड़का जो यहाँ से गया यूएसए और उसने गैस स्टेशन पर काम किया काफ़ी अर्सा, और फिर कैसे सोचा कि अपनी एक कंपनी डेवलप करनी है और उसको इतना ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जेंजीज हैं, वो खास तौर पर अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो काइंडली थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि ये शुरू कहाँ से हुई थी और अब कैसे चल रही है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो गुड टू बी हियर, राइट। सो यार जर्नी तो यार देखो, मैंने भी जॉब से शुरू की थी। आई कम फ्रॉम अ वेरी लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास एवरेज फैमिली, राइट। मदर वाज अ टीचर, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की है। माय फादर वाज अ जियोलॉजिस्ट, so like family values were there, right? So when I moved ये लाहौर में आप लोग? लाहौर में मेरी ब्रॉट अप पूरी लाहौर में हुई है। मैं बड़ा वहाँ पे हूँ, मैं पक्का फुल ठेठ लाहौरी आएगा। Okay. You know, so like I take pride in it, right? शुक्र आप पिंडी बॉय नहीं बने। नहीं पिंडी, मजे की बताऊँ, मैं पिंडी में मेरे समर सारा पिंडी में गुजरता था। अच्छा। बचपन में फैसलाबाद में गुजरा था, फिर बड़ी बाजी की शादी हुई। वो रहती थी राजा बाजार के पास। अच्छा। रेलवे स्टेशन एंड ऑल दैट एरिया। तो मैं सदर साइड ये वो, तो मैं छुट्टियाँ पिंडी में गुजारने आता था। फिर इस्लामाबाद यहाँ से मोटरसाइकिल पे वो कज़न से मरी तक चले जाते थे। तो आई हैव स्पेंड एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम इन इस्लामाबाद, और तब बड़ा शौक होता था ट्रेन पे आने का। अच्छा। तो ट्रेन पे ही आता था, मुझे बस का वो सीन नहीं था अपना ना। तो अपॉर्चुनिटी आई कमिंग बैक टू दैट, अमेरिका के वहाँ पे काम किया। मैं यहाँ पे वारिद में इंटर्नशिप करा था कॉलेज के फ़ौरन बाद। वो तब लॉन्च हुई थी, 2006-7 की बात है ये। 2008 में आई वेंट। सो कॉर्पोरेट की जॉब मुझे वहाँ पे भी। अब मेरा माइंडसेट क्या था, मुझे लिटरली अमेरिका का कुछ नहीं पता था। अच्छा। कि लाइक हाउ थिंग्स वर्क, राइट। तो मैंने वहाँ पे जाके प्रॉपर रेज्यूमे डाला, जॉब मिल गई AT&T में, लाइक यू नो, एंड फॉर बेस्ड ऑन माय डिग्री एंड प्लस व्हाट आई वाज वर्किंग। कौन से ईयर की बात? 2008। 2008। ओके। तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेट में जाके जो आइडियाज़ मिले, उसको मेरे कज़न वहाँ पे होते थे, उमर भाई, उन्होंने बताया कि यार तुम यहाँ पे अप्लाई कर लो, एंड डिड दैट, वर्कड आउट। बट देन आई कैन स्टार्टेड गेटिंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट मार्केट, क्योंकि मार्केट इन अ वे के यहाँ पे हम जाते थे पेट्रोल पंप पे, हम तो मोटरसाइकिल से भी नहीं उतरते थे। वहाँ पे गैस स्टेशन बोलते हैं उसको, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि यू वुड गो इनसाइड, बड़े बड़े बने हुए, बट आप कर खुद रहे हो। तो मैं जब भी अंदर जाता था तो मुझे देसी बंदा नजर, देसी मीन्स पाकिस्तानी, अपना इंडियन हो गया। सो आई वाज लाइक 6-8 महीने में समझ आ गई थी कि वहाँ पे, ये मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोला है कि हमारे लोग वहाँ जाके जितने ऑनेस्टी से काम करते हैं ना, खुदाई का समय यहाँ पे आधा कर लेना, पाकिस्तान के 4 लगते हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी सेल्फ ओरिएंटेड, और बहुत मेहनत करते हैं। और ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ एक लाइन से लगे हैं। क्या उनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती है या फिर प्योर सीन? आई थिंक यहाँ पे हडरामी है यार। मैं अपनी एग्जांपल ही दे दूंगा। क्यों आप कॉलेज स्कूल जा रहे हो, पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, आपकी कॉलेज फीस नहीं है, आपकी स्कूल फीस नहीं है, ठीक है। मोटरसाइकिल आप जाते हो, आपको नखरे करके, अब तो बच्चों का, हाँ अब तो बच्चे माशाल्लाह गाड़ी की तरफ आ गए हैं। हमें तो मोटरसाइकिल ही चाहिए होती थी, पेट्रोल के पैसे आपको मेरे हैं, पॉकेट मनी आपको मेरी है। ये तो हमारे ज़माने की बात है कि जब हम छोटे होते थे उस वक्त तो इवन के मोबाइल फ़ोन भी, बाइक्स अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन आजकल आप देख लें 10-10, 12-12 साल के बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं। एग्जैक्टली। और आई थिंक वो अभी और शिफ्ट हो गया, ये पहले से ज़्यादा गलत है। क्योंकि अब हम लोगों को तो फिर भी अर्न करना पड़ता था। आई ग्रो अप इन अ टाइम के चीज़ें मिलती थी, ग्रेड्स अच्छे लेकर आओ। अभी जिद में मिलती है, ओदे कज़न ने ले लिया, ओदे पुत्र ने ले लिया, तो लाइक यू नो, लाइक इट्स लाइक कंपटीशन कर लिया हमने, विद इन फैमिलीज भी कंपटीशन कर लिया। सो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया जब मैं वहाँ पे गया ना। तो लाइक बीइंग ग्रोइंग अप, मैंने अपने फादर को भी देखा कि फ्रॉम 1 bedroom house we grew up and got into a bigger house, and you know, alhamdulillah we were happy, we were comfortable, कभी कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया। तो जब अमेरिका गया तो टफ एक चीज़ नहीं थी, काम नहीं था, लॉन्ड्री नहीं करनी आती थी, खाना नहीं पकाना आता था। यहाँ पे तो हम बर्तन नहीं, प्लेट नहीं उठाते हैं अपनी। अभी ये हो गया कि आई डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। मैं भाई किसी को बता रहा था, मजाक करने का, मेरी फ़्लाइट थी संडे के दिन निकलो, मैं अपनी लॉन्ड्री खत्म कर रहा था। तो उन्होंने कहा भाई अब तो मैं रख लो। मैं कहा आती है मेरे वहाँ पे, और वो एवरी 2 weeks आती है, बस सफाई करने, काम हम अपना खुद ही करते हैं, विच इज़ वेरी गुड।
आपको ना सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है उससे। इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पे जो लड़के हैं वो काम कर सकते हैं बट उसे करवाया नहीं जाता बिकॉज क्या है वो पैम्पर कर दिया जाता है। हाँ। ठीक है, या यहाँ पे एक सॉरी टू से अगेन मैं बहुत आउटस्पोकन किस्म का बंदा हूँ, यहाँ पे होगा नहीं नहीं तेरी बहन कर लेगी। क्यों कर लेगी भाई? कौन से रिलीजन में लिखा हुआ है ये कि लड़कियों ने घर के काम करने या नाश्ते बनाने या खाने पकाने? वो माइंडसेट क्या है? अभी आई होप मेरा थोड़ा गैप है पाकिस्तान में, इतना मुझे वो नहीं है। ग्रोइंग अप यही देखा है जी, लड़कियों के लिए खाना पकाना सीख लो, शादी के बाद ये करो। क्योंकि भाई दुनिया बड़ी बदल गई है यार। हाँ, बहुत टाइम चेंज हो गया। तो वो आई थिंक बॉयज़ के लिए बहुत डिफरेंट है। वेयर एज आप यूएस में देखोगे, वहाँ पे 18 साल का बच्चा होता है, वो जाके जॉब करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। उसका पता मुझे अपनी पॉकेट मनी निकालनी है, ये करना है, कॉलेज स्कूलिंग फ्री है वहाँ पे, उसके बाद कॉलेज का लोन मिलता है, और वो लोन पेरेंट को नहीं मिल रहा, वो बच्चे को मिलता है। सॉरी, वो बच्चे को मिलता है, राइट। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिग्री खत्म होगी उसको उतारना है। यहाँ पर आई थिंक ठीक है, पेरेंट्स इट्स अ ब्लेसिंग यार। मैं जनरली बता रहा हूँ कि मैं जब जॉब की तो कर्जा कोई नहीं था। वहाँ पे आप देखो तो पहले बच्चे जब जॉब्स भी कर लेते हैं, पहले वो अपना कर्जा उतार रहे हैं, फिर अपनी लिविंग लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वो हड्डरामी वाली बात है यार। वरना यहाँ पे मैं हूँ तो पाकिस्तानी ना यार। सो वही मैं अपने मुंह से बोलूँगा, यहाँ पे ज़िंदगी में कभी घर का कोई काम नहीं किया था। ज़्यादा होता है बस सब्जी ला दी अम्मी को, घर की चीज़ें ग्रोसरीज ला दी, दैट्स ऑल व्हाट मैक्स we would do। एंड देन उसमें भी हम कहते थे यार मैं थक गया हूँ, मैं तो आज पढ़ के आया हूँ, या मैंने ये क्या किया। आप ये समझते हैं कि जो बच्चा जा रहा है या जो बच्ची बाहर अब्रॉड जा रही है वो वहाँ जाके ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं एज कम्पेयर टू अपने ही मुल्क में? 100%। आपकी आई थिंक वहाँ पे सेल्फ टॉट है। मुझे खाना पकाना किसी ने सिखाया नहीं, मजबूरी थी ना, कितना बाहर से खा लूँगा। और मैंने खाया पहले 1-2 साल, देन आई काइंड ऑफ गिव अप कि यार बाहर से कितना खाना खा लोगे आप। प्लस दूसरा ये हो जाता था कि यार दिन के $20 तो खाने में निकल जाते हैं। कमा आप $100-150 ले, $20 वो निकल गए, $15 का पेट्रोल लग गया, गाड़ी की इंश्योरेंस देनी है, घर की यूटिलिटीज देनी है। यहाँ पे तो हम कि मुझे याद है कि ग्रोइंग अप पंखा भी नहीं बंद करते थे हम उठ के। तो हड्डरामी में कि चले गए, पेरेंट्स कहते रहते थे एसी बंद कर दो। वहाँ पे अब हम जिम्मेदारी से क्या करते हैं, एसी भी बंद करके जाते हैं, फैन भी बंद करेंगे, पानी खुद पे करना है ना यार। तो आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको पता है आपने ही पे करना है। एंड इट डजंट मैटर कि आप कितने अमीर हो जाओ वहाँ पे भी या नहीं हो, आप फिर भी ये चीज़ों को देखते हो कि अच्छा यार ये बिल क्यों ज़्यादा आ गया, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या चल रहा है, लाइक लाइक यू सिट डाउन एंड यू एक्सप्लोर बिकॉज यू अर्नड इट विद योर ओन हैंड्स। तो आई थिंक बच्चे यहाँ से अगर जिनको भी जाना, उनका लिए मेरा मैसेज ये है कि यहाँ से ट्रेनिंग करके जाओ, बट अपने नॉर्म्स यहाँ से चेंज करो। उसकी सिंपल एग्जांपल है, मेरा एक कज़न अभी यूएस में ही होता है, अच्छा बच्चा है बहुत। तो जब यहाँ पर था तो उसने कहा, मैं पहली दफ़ा मिला वो बहुत छोटा था, तो उसके बाद मैं तकरीबन वो 18 साल का हो गया। तो जब मैं उसको मिला दोबारा, अब्बू की डेथ पे आया था मैं 2020, तो उसने कहा भाई मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा जाकर तुम ये फूड पांडा शंडा चला लो। तो उसने कहा यार भाई लोग, मैं कहा तुम्हें लोगों का क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे तुम इसने किए। और लकीली उसने किया, और थोड़े दिनों बाद उसका यूएस का वीज़ा लगा, भी वहाँ पे रह रहे हैं। मगर शर्म किस बात की है यार, लाइक लोगों ने आपको जज करना है, आपके घर वाले भी करेंगे। वो आपको बोलेंगे जी अच्छा ये आप किराना स्टोर पे काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? सोसाइटी ने ऐसा बना दिया। हाँ, बट आप सोसाइटी को बहुत, मैं आज जहाँ पे बैठा हूँ ना, मेरी रीज़न ही यही है, आई नेवर केयर्ड कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बिकॉज मुझे इतना पता है, मैं आज भी जिस पोजीशन पे बैठा हूँ ना, लोग अभी भी बोल रहे हैं, और लोगों ने बोलते रहना है, उन्होंने कभी हटना नहीं है। और वो उसमें क्रिटिसिज्म आपको मिलता रहेगा। ज़्यादा बना लो क्यों, कहेंगे वो कुछ गलत ही कितना हो रहा है, हराम तो पैसा है, सही है, क्योंकि आप खुद नहीं हो रहा, ये नॉर्म्स हैं। आप हंस रहे हो, आपको पता है कि वाई, बिकॉज हम करते हैं ये चीज़ बहुत ठीक है। और क्यों, अब आपसे अचीवमेंट नहीं हुई तो आप कह रहे हो जिसने कर लिया उसका तो पैसा ही गलत है, ठीक है, बोली जाओ। और अगर नहीं कर पा रहे हो, और क्या फ़ायदा है पढ़ाइयाँ करके, ये करके, वो करके। तो आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट। गौरव में यार ये माइंडसेट नहीं है। दे डोंट केयर के हु यू आर, वेयर यू फ्रॉम। ऐसे ही आप कभी ऑनलाइन जाके यूट्यूब करना, बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ के हॉलीवुड के, वो आम घूम रहे होते हैं वहाँ पे, लाइक और बड़े कैजुअल घूम रहे होते हैं, शॉर्ट्स ये वो पहन के। हमारे यहाँ पे भाई बड़े नहीं खत्म होती। नहीं, यहाँ पे तो अगर आप एक्टर हैं तो आप तो पता नहीं प्रेसिडेंट से ऊपर ही 2 दर्जे आपके रैंक ऊपर है। तो वो कहते हैं कमर में सरिया, वो वाली बात है भाई लोगों की गर्दन में यहाँ पे। बट हमने सोसाइटी ऐसी अडॉप्ट की है, ऐसी बना ली है। बट हाउ यू चेंज इट? एक्टर अगर आ रहा है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, ट्रीट देम लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, डोंट गो आउट एंड अबव एंड बियॉन्ड कि ओ ये तो। और आई थिंक ऑटोग्राफ लो, उनकी रिस्पेक्ट करो, दे हैव अ प्रोफेशन। बेसिकली पब्लिक ने ही उनको सर पे चढ़ाया, उन्होंने किया ना यार। वो हाइप्ड अप इतना कर दे तो आप तो अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मगर आप उनको एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करो। बिजनेसमैन आपके सामने बैठा है, उसको नॉर्मली ट्रीट करो यार। गुड फॉर समबडी, दे हैव, ही और शी हैज द मनी।
बट एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग ही है। तो मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प किया लाइफ में, मैं इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ। मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो खैर इस पे कैमरे पे बोल नहीं सकता, मुझे वहाँ पे कोई कहना मेरे पास इतना, तो मैं 2 वो निकालता हूँ साथ में, मैं कहता हूँ गुड फॉर यू, आई डोंट केयर। मेरे से बात कर रहे हो ना, मैं बैठा हूँ अभी, आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए भाई, टेक केयर ऑफ इट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा आपके पास मिलियंस है कि ट्रिलियंस है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हैं। तो द मिनट योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर माइंड सेट बिकम्स दिस, अब वो बंदा मुझे प्रेशर ही नहीं कर सकता है, कैसे करेगा? क्योंकि वो जो फ्लेक्स कर रहा है, जो आपको वो अपना डिमीनर दिखा रहा है, बेसिकली डिमीनर ही होता है ना। मैं यहाँ पे आया, मैं आपसे आके चुप करके गुस्से में बैठ जाता, ठीक है, सीरियस होकर बैठा होता, तो आपने भी कहना था यार अयाज भी आए हैं, पता नहीं बात कैसे करेंगे। मैं तो आपसे ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बात हो रही थी, राइट? वो इसलिए कि मैं क्यों ऐसे एक्ट करूँ यार, और अगर मैं कर रहा हूँ, पुट मी इन माई स्पॉट, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से लोगों को सर पे चढ़ाओगे वो ज़्यादा चढ़ेंगे। कीप इट नॉर्मल, कीप इट सिंपल। और अगर जैसे मैं ऑफ द एयर बोल रहा था कि अगर कुछ नहीं पता, मीटिंग में बैठे हो, चुप करके सुनो, बी अ गुड लिसनर। वंस यू बिकम अ गुड लिसनर, यू बिकम अ गुड पर्सन, और उसको बाद में जाके उसको स्टडी करो और लर्न करो। अच्छा, पैंथर पेट्रोलियम, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया था और ये स्टार्ट कैसे हुआ? तो यार देखो, मैं गैस स्टेशन जब मैं आया ना, तो मैंने 2010 में गैस स्टेशन में आया, अभी 2025 हो गया, 15 साल हो गए मुझे करते हुए। मैंने कभी अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया। आई टोल्ड यू आई वेंट थ्रू अ लिटिल टफ फेज इन माई लाइफ एंड आई लॉस्ट, आई हैड अ डाउनफॉल। मैंने तब भी नहीं चेंज किया। मैं जैसे ही गैस स्टेशन में वापस आया, फिर मैंने काम ये किया, मैं ऊबर भी चलाने लग गया साथ में। ओके। ठीक है, तो सुबह में गैस स्टेशन में काम कर लेते थे, हालांकि मैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस की पोजीशन पे चला गया था। मैं वापस जाते में ना ऊबर चलाता था, कि मैं वो राइड शेयर लगा देता था गराज में, और अगर कोई नहीं होता था, यू नो, घर में कोई करने को नहीं, जाके ऊबर चला लेते थे। तो एक्स्ट्रा मनी थी, मेरा माइंडसेट ये था कि ठीक है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बन रहे हैं ना। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम सेइंग इट। कुछ भी आप कर रहे हो, डोंट गिव अप। अब सक्सेस आपको ओवरनाइट तो आएगी नहीं, 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल। तो एक माइंडसेट ये था कि मैंने जब उसको स्टिक अराउंड किया हुआ था, तो पता मुझे ये था कि मेरा एंड गोल ये है कि मुझे कंपनी तो अपनी बनानी है, भले उसमें 1 स्टोर हो, 2 स्टोर हो, 5 लोकेशन हो, शुरू एक से ही होता है। बट लकीली अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दिया यार, माँ बाप की दुआएं हैं, बहन भाइयों की, अच्छे दोस्त, आई हैव गुड पीपल अराउंड मी। तो वो सोचा भी नहीं था कि विल ब्लास्ट इट लाइक दिस। तो कंपनी बनाई थी पैंथर्स नाम, इसलिए मेरे बेटे को भाई पैंथर्स पसंद है। मैं यही पूछने लगा था बेसिकली नाम कैसे है। हाँ, तो मैं एक दिन गाड़ी चला के घर जा रहा था जॉब से, तो मैं वैसी गाड़ी चलाते में था कि यार कभी कंपनी बनाएंगे तो ये नाम रखेंगे। सो दैट्स हाउ इट केम टू मी। बल्कि दरमियान में मेरे एक बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, उनके साथ स्टोर भी किए, तो उनकी कंपनी होती, तो उसका DBA बोलते हैं हम। तो मैंने अंकल से रिक्वेस्ट की कि अंकल मैं ये नाम रख लूँ, तो उन्होंने कहा, ही अलाउड मी टू यूज़ इट, राइट। तो वो कंपनी हालांकि मेरी नहीं थी, but I respect him and I like he's a very close like person to me in my life, so like we did that। तो नाम इसलिए था कि मेरा बेटा छोटा सा था, तो उसको पैंथर्स बड़े पसंद थे, तो और एक वो दिमाग चलता रहता आपका, राइट। तो इतना पता था कि जब करूँगा तो पैंथर्स पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम का नाम उसके साथ फ्लो में भी जा रहा था। द नेम वाज देयर वे बिफोर आई एवर लॉन्च्ड माय कंपनी। अच्छा, आपने कंसिस्टेंसी की बात की है। हमारे यहाँ पे जो जेंजीज हैं, जो आप आगे आ रहे हैं, जिन्होंने चीज़ शुरू करनी है, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं। वो ओवरनाइट सक्सेस पे बिलीव करते हैं कि आज मैं रात को सो रहा हूँ तो सुबह मैं उठ के जो है वो कंपनी का CEO लग जाऊँगा। ये बहुत मेंटालिटी जो है वो आजकल की जनरेशन में चल रही है। हाँ, तो वो इसलिए है बिकॉज आप दूसरों को देख के कर रहे हो ना ये, कि अच्छा यार अबू हुरैरा ने पॉडकास्ट शुरू कर दिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर रेफरेंस। अपना ड्यू डिलिजेंस कुछ नहीं किया, अपनी मेहनत कुछ नहीं की, माइक लिया, कैमरे लिया, उनको लगता है ये करके इन्होंने इतनी फॉलोइंग ले लिया, इतना पैसा कमा रहे होंगे, तो वो नहीं करेंगे। मगर उनको ये नहीं पता कि आप यहाँ पे बैठे हो तो उसके क्या स्ट्रगल्स हैं। तो वो वन इज़ दैट प्रॉब्लम, राइट। सेकेंड इज़, मैं जो ऑफ द एयर भी आपको कह रहा था कि आई थिंक समवेयर समहाउ इन आवर सोसाइटी इन पाकिस्तान, हमारे पेरेंट्स हमें स्पॉइल करते हैं। वो प्यार में करते हैं, ये कोई पेरेंट नहीं चाहता वो, मगर हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मगर अगर आप ये देखो ना कि घर में ही देखो कि पेरेंट्स हमारी टेक केयर कर रहे हैं, तो मेरे फादर तो काम कर रहे हैं ना, इन सम केसेस मदर भी कर रही है। अच्छा, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। हाँ, ये अभी जाके शुरू हुई हैं। सो वो शॉर्टकट वाली बात आ गया कि यार ठीक है मैं ये कर लूँगा, अच्छा ये ट्राई नहीं हुआ, ये इससे नहीं बने तो ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो यू कीप शिफ्टिंग। और क्या होगा, थोड़े से बाद आप ना उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, और फिर आप कहीं जाके एक चीज़ के ऊपर सेटल कर लोगे, या कोई गलत काम कर लोगे, या लाइफ के अंदर कोई गलत डिसीजन ले लोगे, और एंड रिजल्ट क्या आएगा, पाकिस्तान छोड़ के चले जाओगे। कि यार कोशिश होगी कि भले अब सऊदीया का ही वीज़ा मिल जाए या दुबई का ही मिल जाए, और वहाँ पे जाके आप कोई भी इजी जॉब करके, इजी मींस जो अवेलेबल होएगी। बाहर रहना इट्स नॉट इजी। हम लोग पाकिस्तान में रह के बहुत चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं भाई। इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है। आप सम फॉर मेनी
लैंग्वेज इज़ द बैरियर, राइट। आपको वहाँ का कल्चर नहीं पता है, आप जानने वाला आपका कोई नहीं है, आपकी इमीडिएट फैमिली शायद नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे अगर इमीडिएट फैमिली भी है ना यार, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, हर किसी को अपने घर का वो है, उनको पता है मेरा बजट है। तो आई थिंक ये माइंडसेट बहुत गलत है। आपको यू हैव टू स्टिक अराउंड टू वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रिकेटर को पकड़ो, मैं इसलिए बात करूँ अभी PSL के रेफरेंस से बता देता हूँ। वो अब लोग टीवी पे बैठ कर देखते हैं यार मुझे मोहम्मद हफीज़ बनना है, आप मोहम्मद हफीज़ से ज़रा मिलो, मैं उनके साथ अभी 2 दिन पहले, वो मोहम्मद हफीज़ बने कैसे हैं, उनकी जर्नी देखो। और ये हर क्रिकेटर की होगी, मैं एक की नाम नहीं ले रहा, द वर्क, द एफर्ट्स, जो हार्ड वर्क, मेहनत, गर्मी में जाके आप खेल रहे हैं, अब आपको नज़र आ रहा है कि वो टीवी पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं। और आई थिंक कोई भी चीज़ हो, कंसिस्टेंसी उसमें भी है। अब वो क्रिकेटर बन गया, मैं बन गया, सही है, अब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत ही नहीं करा, तो मुझे तो उठा के बाहर कर देंगे ना यार। और उठा के बाहर करने की रीज़न भी हम लोग ही होंगे, क्योंकि हम क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे ये तो प्लेयर ही नहीं खेल रहा। आप 2 मिनट में किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हो, वो भी ठीक नहीं है यार। गिव द पर्सन द क्रेडिट, डजंट मैटर वो छोटा है बड़ा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम होना चाहिए बस। आप यहाँ से यहाँ गए, फिर आप नीचे आए, फिर आप ऊपर गए, कोई एक ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया हो, कोई ऐसा वाक्य? नहीं किया? नहीं, मैं तो अभी भी ये बोलता हूँ कि अल्लाह नहीं करे कब नीचे आएंगे। मैं बड़े चिल बोलता हूँ, मैं अपने जो मेरी टीम है, मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे भाई, मेरी बहनें, सब मेरे लाइक आई हैव अ ग्रेट टीम, राइट। दोस्त हैं सारे, उसमें काम कर रहे हैं जो हम मिलके। मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये बना लिया ना, क्या होएगा, नीचे जाएंगे दोबारा बना लेंगे, क्या करना पड़ेगा, दोबारा जॉब करनी पड़ेगी। तो द प्रॉब्लम इज़ द ईगो। मैं इसलिए बड़ी इजीली बैठ के बोल रहा हूँ कि जब आप चीज़ों से प्यार कर लोगे, और चीज़ों से भी प्यार नहीं है, बेसिकली सोसाइटी या लोग क्या कहेंगे, तो वो दैट्स व्हेन यू फेल। तो आप नीचे अगर लाइफ में कभी डाउनफॉल आता है ना यार, डोंट गिव अप। आप एक्चुअली उससे मोटिवेशन देखो कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग, और जब दोबारा उसको बिल्ड कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो वाली गलती आपसे दोबारा नहीं हो। सो आई थिंक ये बहुत मैं जनरली आई नो सम वेरी बिग नेम्स इन ह्यूस्टन, आई नो ऑफ कोर्स, मैं बिजनेसमैन में उठता बैठता हूँ, उनको बड़ा मैटर करता है भाई उन्होंने पहना क्या हुआ है, वो गाड़ी कौन सी चला रहे हैं, कल को नहीं होगा तो क्या होगा। फेक लाइफ गुजार रहे हैं यार, आई एम टेलिंग यू, उसका कोई वैल्यूज़ नहीं है, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, और वो फियर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। द मिनट यू बिकम फियरलेस, मैं बता रहा हूँ, आप इतने फ्लुएंटली लाइफ में ग्रो करोगे, और जहाँ तक भी पहुँचोगे ना, आपको होगा ठीक है यार, आई डिड वेरी वेल टू माई सेल्फ। PSL में आपकी स्पॉन्सरशिप है, उसमें देख रहे हैं आजकल आप छाए हुए हैं PSL में भी, और डिफरेंट स्पॉन्सरशिप आपके लोगोज लग रहे हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था इसके बीच में? और एक मैंने और भी सुना है आपको कोई इवेंट आ रहा है जिसमें आपने ऋतिक रोशन को भी, वो हो गया है। सो उसकी रीज़न ये थी कि भाई हम लोगों ने पहले, मैंने कंपनी लास्ट ईयर लॉन्च की है जनवरी में, एंड ऑल द ग्रोथ इन द एक्सपेंशन वी हैड इन द कंपनी इज 1 year 4 months टू बी एग्जैक्ट, इफ आई टेल यू, राइट। बट उसके अंदर प्रोसेस ये, माइंड थॉट प्रोसेस ये था कि पहले 8-9 महीने हमने कुछ नहीं किया। आई केप्ट ऑन बाइंग साइट्स 1 2 3 4 23, अभी 23 है, वापस जाऊँगा तो अराउंड 12-13 हम और बाय कर रहे हैं। बट I launched another maybe 8 more companies along with that one company, right? Okay. You name it, construction है, signage है, transportation है, holding company है, अभी हमारी trust company है, asset company है, means we buying real estate also, restaurants हैं अभी। So वो अब overnight process नहीं है, how you expand also, right? ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब आपने एक चीज़ पकड़ ली है, you're good at it, how you diversify it now, उसको वो तो चलता रहेगा, वो you're good at it, then you have to inject money somewhere else। तो कभी यहाँ पे नीचे होगा तो यहाँ पे ऊपर होगा, वहाँ ऊपर नीचे चलता रहेगा, राइट। तो वो इसलिए किया। स्पॉन्सर की आप बात कर रहे थे, बिकॉज मार्केटिंग मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो दैट्स व्हेन आई एम गोना स्टार्ट गो आउट विद अ बूम। तो लास्ट ईयर आई थिंक पहला हमने शो जो स्पॉन्सर किया था अक्टूबर में, इट वाज फहद मुस्वा एंड हानिया एंड यू नो देयर इज अनदर एक्ट्रेस, मैन मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो जो ड्रामा था, कभी मैंने देखा भी नहीं है वो ड्रामा, सही है, आई डोंट हैव टाइम टू वॉच दिस ड्रामा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो सामीबाजी होती है वहाँ पे, एक बहुत बड़ी प्रमोटर है हमारी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ये शो है, एंड आई थॉट कि दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। अक्टूबर से लेके अभी तक ह्यूस्टन में जितने इवेंट्स हुए हैं वो पैंथर्स ने स्पॉन्सर किए हैं। ओके, सही है। आज से 6-7 महीने पहले किसी को नहीं पता था पैंथर्स कंपनी क्या है। अभी आप ह्यूस्टन में किसी से पूछो कि पैंथर्स पेट्रोलियम क्या है, दे नो हु दैट इज़। एंड टू मेक मनी यू हैव टू स्पेंड मनी, आई बिलीव इन दैट। तो मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी थी मेरी कि मुझे पता है कि इसको मुझे इस पॉइंट से अब यहाँ पे ले जाने के लिए आई हैव टू ब्रिंग द नेम आउट। और ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटी मिली कि लाहौर कलंदर्स को स्पॉन्सर करने की, लाइक PSL में आने की। मेरा पाकिस्तान में एक बिजनेस नहीं है अभी, ठीक है, बट
आई वेंट विद इट, मैंने सोचा भी नहीं कि रिटर्न क्या आएगा इस पर, वो अभी नहीं आएगा, बट अब आना शुरू हो गया, लाइक आई मीटिंग पीपल, आई हैव अपॉर्चुनिटीज ऑन द टेबल, सो हाउ यू पेनिट्रेट इनटू अ मार्केट। तो मैंने रिवर्स साइकोलॉजी की यहाँ पे, काफ़ी मेरे से क्वेश्चन होता है कि आपका बिजनेस मेकर, जो लोग बिजनेस करके मार्केटिंग करते हैं, मैंने यहाँ पे पहले ब्रांड लॉन्च कर दिया, ब्रांड अमेरिका का है, अब मैं जिसको भी बोलूँगा ना कि मुझे ये खोलना है, ये लाना है, आई हैव द प्लेटफॉर्म्स ओपन, राइट। तो ऋतिक वॉज द बिगेस्ट शो, इट केम ऑन माई टेबल थ्रू अ डैलस पार्टी, डैलस एक शहर है, और मुझे पता था ये मुझे करना है, मगर आई वाज एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मैं, नहीं यार इतना इंटरेस्ट नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट द हाइप बीइंग अ बिजनेसमैन, राइट। बट आई थिंक वी कैश्ड आउट बिग ऑन इट, और अभी भी हम कर रहे हैं। अभी गुलाम अली का एक शो हो रहा है अप्रैल 28 को, और फिर शान जो इंडियन एक्टर है वो, और देखो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करो। आई लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, गोरे सब रह रहे हैं। मेरा जो बिजनेस वहाँ पे, मैं हर किसी को कैटर करता हूँ। अभी लोग बोल रहे थे मुझे कि आपने ऋतिक का कर लिया, मैं कहा यार कट द क्रैप, राइट, वो वाली बात है, ये डिस्क्रिमिनेशन होनी भी नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना उसका। मूवीज आप सारी इंडियन देख रहे हो, फैशन फॉलोइंग आपकी सारी इंडियन है, क्रशेज आपके सारे इंडियन आर्टिस्ट एक्ट्रेसेस के ऊपर है, तो डोंट गिव मी दिस बुल एंड क्रैप कि भाई आपने एक शो कर दिया। और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पहुंचे हुए थे, खुदा की कसम, मैं झूठी बोल रहा। शादियों पे गाने इंडियंस के लगे होते हैं, ठीक है, गाड़ियों में लगे हुए यार, आपके बच्चे भी वही सुन रहे हैं, आप ठुमके भी उसके ऊपर मार रहे हैं, भाई कम ऑन। तो ये स्टीरियोटाइप वाला जो होता है ना माइंडसेट के, यार ये हो गया, ये हो गया। अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना हमारे एक्टर्स को भी, कि इंडिया में जाके काम करें, कोई मना नहीं करेगा यार। बहुत से तो कह भी रहे हैं कि हमें चांस दिया जाए। ठीक है, तो वो एक चीज़ ये मुझे अमेरिका में बहुत अच्छी सीखने को भी मिली कि सब बड़ा मिलजुल के रहते हैं। इट्स अ वेरी ओपनली डिवर्सिफाइड क्राउड। भले गोरा है यार, मैं तो गोरों को ही कहता हूँ, सही है, आप मिडिल ईस्ट में जाओ, वीज़ा लेके दिखा दो मुझे। अभी तो इमिग्रेशन भूल दो, वीज़ा के प्रॉब्लम, भाई वो लोग आपको कम से कम इमिग्रेशन दे रहे हैं, आपको सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं। अब जो अभी भी जो चीज़ें चाहिए पीपल आस्क मी, मैं उनको कहता हूँ वो निकाल नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं आप आओ हमारे मुल्क, मगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करो। इट्स लाइक कि मैं आपके घर में आके चीज़ें तोड़ने लग दूँ या चीज़ें उठा के ले भागने दूँ, आप भी मुझे क्या करोगे यार। यू विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं घर से आप मुझे निकालोगे ना। तो वो तो फिर भी हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो टेक इट एज इट। बट राइट नाउ जो टैरिफ का सिस्टम चल रहा है उसका कोई इफेक्ट होगा बिजनेस यार देखो, वो सबको होगा, ठीक है, और वो बीइंग व्हाटएवर प्रेसिडेंट ट्रम्प इज थिंकिंग ही इज डूइंग, हर किसी का अपना एक माइंडसेट है, राइट। और वो टैरिफ भी लोगों को ही पड़ रहा है बेसिकली। वो अब अगर पाकिस्तान पे लगा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स वेंट अप, ठीक है, ऑफ कोर्स खरीदेंगे वो फिर भी, मगर वहाँ पे हम लोग कंज्यूमर पे कर रहे हैं। कोई बिजनेस नहीं होगा कि जो बोलेगा ठीक है जी ये टैरिफ ज़्यादा हो गया था, मैं ये अपनी कॉस्ट के ऊपर इसको हिट लेता हूँ, रिटेल चेंज नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा, वो पास ऑन हो जाता है टू द कंज्यूमर जो बायर है। और काफ़ी लोग को वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गोरों को भी नहीं पता है, बिकॉज देयर इज नो नॉलेज एंड थॉट प्रोसेस। टैरिफ क्या है, टैरिफ आपका आया, आपने एक चीज़ $1 की थी, वो अब $1.20 की हो गई है, ठीक है, और $1.5 की बिक रही थी, अब वो $1.70 की बिकेगी, क्योंकि बिजनेस क्यों अपनी जेब से पे करेगा, वो बेसिकली हिट पब्लिक को ही हो रही है। तो अभी वो काफ़ी बैकलैश चल रहा है, वो चीज़ें हाइप्ड अप होंगी, फिर डाउनफॉल आएगा, थोड़ी चीज़ें ब्लॉक डाउन हो जाएंगी। जैसे इमिग्रेशन का एकदम धमाका हुआ था, आज भी मैं सुबह वहाँ की न्यूज़ पढ़ा था कि वन ऑफ द फेडरल कोर्ट्स हैव इशूड अ नोटिस कि जो ये सडन लोगों को, स्टूडेंट्स को आपने डिपोर्ट किया उनको वापस लेकर आओ। तो वहाँ के रूल्स हर किसी के लिए सेम है, सो चीज़ें होंगी चेंज, बट आई थिंक पीपल आर अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। या डॉलर कमाना इज एज ग्लैमरस एज इट साउंड्स? नो, बिकॉज आई से कि वी अर्न इन डॉलर एंड वी स्पेंड इन डॉलर। तो वो जो यहाँ पे बैठ के हम ज़रा याशी मार के, लोग बड़े जो फ्लेक्स मार के जाते हैं ना, मैं आई डोंट डू ऑल ऑफ दिस, वो मैं बड़ा ओपनली बोलता हूँ कि वहाँ का $1000 यहाँ का ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया है, 2,78,000 टू बी एग्जैक्ट इफ यू वांट टू डू इट। तो यहाँ पे आके हम बड़ी शौकिया हमारे होते हैं, वहाँ पे जाके भाई डॉलर में आप अर्न तो कर रहे हो मगर आप स्पेंड भी डॉलर में कर रहे हो ना। सो मेरे ख्याल में वो जो लोग यहाँ पे आके करते हैं वो फ्लेक्स है। बट यहाँ वालों के लिए तो ठीक है ना, यहाँ के लिए सही है 100%, मगर अब कितने लोग, हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ, आपकी किसी की फैमिली में से एक बंदा भी चला गया, द होल फैमिली इज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ, बिकॉज जब वो भेजेगा शख्स या बच्ची है या जो भी है, फैमिलीज विल बी हेल्प, मगर उनके लिए वहाँ पे वही एक सडल लाइफ है जिसके अंदर वो उसमें से बचा के आपको बेच रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बिजनेस शुरू करता हूँ और मैं अमेरिका में कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, तो दोनों कंट्रीज में मेन डिफरेंस क्या है बिजनेस शुरू करने में?
क्या वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है जिस तरह आपने किया तो वो सक्सेसफुल किया, या अगर मैं पाकिस्तान में ये चीज़ करता हूँ तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? ऑफ कोर्स हो सकता है और होता भी है यहाँ पे भी भाई। मैं बोलता हूँ जिनका अमेरिका बना हुआ ना, अमेरिका इसलिए बोल रहा हूँ, पंजाबी में बोल रहा हूँ कि वो जिनका यहाँ पे बना हुआ ना, वो वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते हैं। हम वहाँ से भी 10 दफ़ा सोचते हैं यहाँ पे आने के लिए, जब जॉब कर रहे थे कि छुट्टी पे जाएंगे, पैसे लगेंगे, फिर वापस आके टिकट शिकट ये वो। सो फ़र्क क्या है, वो मेन फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। आपने मेहनत की, आपको उसकी उजरत मिलेगी, ऐसे ही टाइम पे मिलेगी। आप सेविंग करोगे, आप बैंक के पास लोन भी लोगे ना, वो आपका देखेगा अच्छा भाई आपका रैकेट क्लियर है, याज का रैकेट क्लियर है, वो आपको लोन भी देगा। यहाँ पे स्ट्रेट अप हो रहा हूँ, यहाँ पे सिफारिश के बगैर, पैसे के बगैर कोई काम नहीं है, ठीक है। सो उसकी वजह से, और किसने, सिस्टम हमने ख़राब किया हुआ ना। मैं जब नवंबर में अभी पाकिस्तान आया तो मैंने वैसे ही मजाक में, शौक में, समझ लो होंडा सिविकली मैंने उसको स्पोर्ट कर दिया, ऑरेंज कलर की है। तो मुझे पुलिस वाले ने रोका रिंग रोड के पास से। तो मैंने विंडो नीचे की तो कहता है सर जी ये आपका टेंट ख़राब है। मैं कहा चलान कर दूँ, ठीक है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। कहता है नहीं ये रेट लिस्ट है, वो दिखा रहा था यहाँ पे जो भी है वो फ़ाइन की होती है ना। मैं कहा आप फ़ाइन कर दो ना। कह रहा सर जी हमने तो आपको फ़ाइन करना। मैं कहा मैंने सीधा बोला, मैं कहा मैं रिश्वत नहीं दूंगा। तो हंसने लग गया ना, कह रहा मैंने तो आपसे मांगी नहीं। मैं कहा फिर मुझे रोका क्यों है? ठीक है, या दो चीज़ें हैं, या मेरा टेंट उतार दो। ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। लाहौर में रिंग रोड पे, सही है, बंद रोड के पास। मैं उधर जा रहा था, दोस्त था मेरे साथ। तो मैं कहा या तो आप दो चीज़ें करोगे, या मेरा चलान कर दो या ये टेंट रिमूव कर दो, पैसे मैं दूंगा नहीं आपको। मैंने नहीं दिए। तो बीइंग अ सिटीजन वी नीड टू टेक अ स्टैंड एज वेल। हमारा क्या चल पाए, ठीक है 100 रुपये नहीं तो 50 ले लो। तो आई थिंक वो हर सेक्टर में यहाँ पे प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों को ही उसको स्टॉप करना है। तो फिर जो हम, एक तो हम उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे, और फिर बैठ के कंप्लेन भी हम ही कर रहे हैं और यार उधर पैसे देने पड़ेंगे, मगर हम देने के लिए भी रेडी हैं। अमेरिका में ये चीज़ नहीं है यार। तो आपको वहाँ पे, मैं अपनी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं लेके गया था यहाँ से। $200-300 थे मेरे पास, दैट्स ऑल। वहाँ पे कमाया, वहाँ पे अर्न किया, वहाँ पे लूज़ भी किया और वहाँ पे दोबारा बना लिया। यहाँ पर क्या है कि वहाँ पे आई थिंक डिपेंड करता है, वहाँ पे भी लोग हैं अच्छे बुरे सारे हैं। वहाँ पे भी अना का बड़ा मसला है, मैंने कभी बनाया नहीं अपने लिए। तो आई थिंक पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान क्यों आ रहा हूँ, आई हैव इंटरेस्ट टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे बहुत बूम है। वरना मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, मैं तो अच्छा खासा मेरी कंपनी चल रही है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्यों पैसे लेकर आऊँ। तो एक तो आपका वो होता है कि यार कोई भी आप बंदे को देखोगे ना जो एक पॉइंट पे आके व्हेन दे बिकम सक्सेसफुल इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका या एनीवेयर, वो पाकिस्तान आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट, वो एक दिल भी होता है। दूसरा ये होता है कि अच्छे खासे पैसे बनेंगे भाई, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट वाली बात आ जाती है। अगर मार्केट नहीं हो ना तो हम लोग, मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ और मेरी तरह के 50 और लोग यहाँ पे आए नहीं। तो पीपल नीड टू रियली थिंक कि ये बंदे वहाँ से आके आ रहे हैं तो कुछ तो बेनिफिट है ना। देयर इज़ समथिंग इन पाकिस्तान। क्या चीज़ नहीं है ये भाई, यहाँ पे अब तो मुझे ऑडी शॉडी आम नज़र आती है, सही है। तो आप ये नहीं, और ठीक है फिर लोग कहते हैं जी पैसे नहीं है, और भाई रेस्टोरेंट्स में जाओ, बैठने वेट टाइम चल रहा है वहाँ पे और हर रेस्टोरेंट पे सेम हिसाब है। तो मीन्स मनी इज़ देयर, हम लोग बस उसको आई थिंक ठीक से अवेल नहीं करें यार। और आई थिंक मैंने एक और किसी मीडियम पे भी बोला था, गवर्नमेंट नीड्स टू बैक इट अप। अगर आपको हायरार्की से सपोर्ट मिलेगी ना कि ठीक है आप ये इन्वेस्ट करेंगे, ये फेयर भी है यहाँ पे कि हम, चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। मैंने बहुत अभी मैंने घर खरीदा यहाँ पे, तो आई वाज इम्प्रेस्ड। बहुत क्लीन प्रोसेस था, बैरियर टाउन लाहौर में लिया है, एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ। वो वाला माइंडसेट नहीं है अब कि आप बाहर रहते हैं जी आपको तो पूरी प्रॉपर्टी, वो वाला सिस्टम पाकिस्तान में खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आई थिंक बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम लोगों को भी उसको चिप इन करना चाहिए। बिल्कुल। वन थिंग यू मिस अबाउट पाकिस्तान, मोस्टली मिस्ड अबाउट पाकिस्तान जब आप यूएस होते हैं? यार फैमिली टाइम, राइट, फैमिली टाइम, दोस्ती वाला टाइम। यहाँ पे जब मैंने इंटर्नशिप भी किया 9 से 5 भी किया ना, तो ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। शाम में दोस्तों तक खाना खाने में चले जाते थे। गमी खुशी में थोड़ा बहुत ज़्यादा फील होता है। जैसे मेरे फादर की डेथ हुई 2021 में, तो आना मुश्किल हो जाता है। आ गया था मैं, बट वो दूर ही इतना है, तो यू डू मिस दोज थिंग्स। एंड देन अभी मैं सिटीज़न हूँ वहाँ पे, जो लोग नहीं हैं उनको एक फियर रहता है कि यार निकाल ना दें हमें, राइट। तो वो आपको अपने मुल्क में वो फियर नहीं है। सो देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान यार। नेगेटिविटी की हम बात करें, मगर पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भी हैं। और इसलिए हम लोग, कोई भी वहाँ पे जाता है ना, छुट्टी मनाने पाकिस्तान ही आता है। लाइक जनरली, लाइक आप अगर किसी को जानते हो, दुबई में रहता हो, सऊदीया में रहता हो, यू नेम इट, एनी कंट्री, द मिनट दे फाइंड और गेट अ रीज़न एंड लाइक अ लिटिल विंडो, छुट्टी मनाने सब पाकिस्तान आते हैं। क्यों आते हैं? मज़ा आता है भाई यहाँ पे आके। सो आई मिस ऑल ऑफ दैट यार, ऑफ कोर्स।
यहाँ के स्ट्रीट फूड मिस करते हैं भाई, जो ढाबे जो कहते हैं ना रेडी वाला खाना, सड़क पे खड़े होकर खा लिया। तो हाँ, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं है यार। हम लोग वहाँ पे ना बड़ा बाय द क्लॉक बाय द बुक जाते हैं। शाम होती है, सुबह की टेंशन पहले पड़ जाती है कि अच्छा यार सुबह ये भी करना है, सुबह ये भी करना है, 9 बजे यहाँ पे जाना है। अगर आप जॉब भी करो, भले बिजनेस भी कर रहे हो, तो वहाँ पे लाइफ बहुत वर्क ओरिएंटेड अच्छा, है। वहाँ की बिजनेस लाइफ है कैसी जैसे? बहुत 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 वो है, उसके बगैर आपका काम नहीं है। भले जॉब है या बिजनेस है, आपके पास ये वाली ऑप्शन नहीं है कि चलो यहाँ पे क्या है, वेलियाँ जिसको मैं बोलता हूँ, ऐसी छुट्टी प्लान बना निकल के नारायण का गान चले गए। वहाँ पे हमारा ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम वेट करते हैं, पैसे जमा करते हैं, फिर छुट्टी मनाते हैं। ये वाली चीज़ वहाँ पे नहीं है यार। वो बहुत वर्क ओरिएंटेड कंट्री है, और अगर आप नहीं करोगे, आप एंड्स मीट पूरे नहीं कर सकोगे वहाँ पे, टफ हो जाएगी लाइफ। क्या आप बिलीव करते हैं कि 9 to 5 जॉब जो है वो अच्छी है, या फिर हर किसी को बिजनेस ही करना चाहिए? नहीं नहीं, 9 to 5 जॉब भाई, मैंने पैसे ही वहाँ से बनाए हैं। मैं बिजनेस किया ही मैंने जॉब से है, मगर मैं यहाँ के लिए भी वही बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि 9 to 5 कर लिया ना, अब 5 to 10 क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस वक्त जाके कुछ प्रोडक्टिव करो। 9 to 5 जॉब आपको इतने पैसे बना के दे रही है कि आप अपना घर चला रहे हो, आप थोड़ी सेविंग कर रहे हो। अब एक्स्ट्रा क्या कमा रहे हो वो मैटर करता है। अब आपके ऊपर है कि आप बीइंग ए यंग किड, जैसे आप बोल रहे हो, यंगस्टर्स यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो है, उनको बाहर भी जाना है। ठीक है, अभी मैं इस्लामाबाद में देखा, हुक्का लाउंज भी चल रहे हैं, सब है। लाहौर में है नहीं, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, लाहौर में बैन है, यहाँ पे चल रहे हैं। कराची में तो इससे भी ज़्यादा मॉल बना हुआ है। तो लाइक वो आई डोंट गेट इट, लाइक, और भरे हुए हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठे हुए हैं। अब वही किसी, आप खुद अपने साइकिल में, सर्कल में 2-3 बंदे पॉइंट आउट कर लेना। लाइक अभी नहीं करना क्योंकि मैं बोर हूँ, तो ये लोग देखेंगे, थोड़ी देर से बात करना, और उनको कहना यार ये थोड़े से के लिए छोड़ देते, शाम में ना ये मिलकर काम करते थे। मैं गारंटी बोल सकता हूँ 99.9% दे गोना से नो टू यू। उनको वो काम नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार सवेर का काम कितना है 9 to 5, ये तो हमें पार्टी मानी। तो फिर भाई आप वो 9 to 5 ही सारी ज़िंदगी करते रहोगे। जो डिफरेंस है, जो आपने मेरे से शुरू में पूछा कि बिजनेस तक कैसे पहुंचे, मैंने वो 9 to 5 में भी काम किया है। और मेरे से बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह सक्सेसफुल लोग हैं अमेरिका में, यूरोप में, उन सब की ही सेम स्टोरी है। तो वो आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो? वो करोगे, आप यहाँ पे भी बिजनेस कर सकते हो यार। और अब तो ऑनलाइन इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल गया है, चीज़ें बहुत आप vast हो आप गई यार आप यहाँ से बैठ के अमेरिका में कंपनी खोल सकते हो। अमेजोन है, 10 चीज़ें। भी मैं कराची में था, तो जो भाई मेरी तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो उन्होंने कहा यार भी कंपनी बनानी है, वहाँ पे कितने पैसे लग जाएंगे ना। तो मैंने कहा भाई किसी को पैसे नहीं देना, $300 की बनती है, और तुम यहाँ पे बैठ के वहाँ पे कंपनी खोल सकते हो। इट कॉस्ट यू $300। यहाँ पे बैठ के आप अकाउंट खोल सकते हो, बैंक अकाउंट। वहाँ पे नॉलेज नहीं है, उसमें भी लोगों ने बिजनेस निकाल लिया है, एंड आई एम अवेयर ऑफ इट, बिकॉज तो जहाँ आप 300 में खोल के दे रहे हैं, वहाँ लोग $2,000 ले रहे होते हैं। यस, मुझे पता है, मुझे पता है, हैंड्स ऑन पता है। मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जो वो यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं। तो उसने कहा, मैं कहा तुमने जिस दिन खोलनी होगी ना मुझे बता देना, 15 मिनट में कंपनी खुलती है ऑनलाइन, ठीक है। मगर यहाँ पे वो एक अलग बिजनेस बना लिया। तो फिर आप खुद आंसर करो कि एक बच्चा या जो भी फैमिली है, या लड़की है, या कोई ग्रोन अप भी है, आपने तो उसके जो काम 300 में होना था, आपने तो उसको $1,700 का ऑलरेडी चूना लगा दिया है, यू नो। तो वो एक दूसरे को आप कट कर रहे हो ना। और दूसरा मेरा जो कंसर्न आता है कि अभी इंस्टाग्राम पे भी पूछो, आपको निकाल के दिखा देंगे टिकटॉक के ऊपर क्या चल रहा है। ये सब करने के लिए टाइम है, मगर ये लोग अनफॉर्चुनेटली ये नहीं देखेंगे कि यार हम गूगल पे जाके ज़रा सर्च तो कर लें कि इसकी कॉस्ट क्या है, प्रोसेस क्या है। मैंने कंपनी बनानी कैसे सीखी, मैंने गूगल से सीखी है भाई, यूएस में रह के। तो देयर इज़ अ डिफरेंस यार। नॉलेज इज़ अ ब्लेसिंग, राइट। तो अगर आप हड्रामी में रहोगे कि या रिलाई करोगे, मैं किसी पर रिलाई नहीं करता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, आई डोंट रिलाई ऑन नोबडी इन माई लाइफ। सो आप जब रिलाई करना बंद कर दोगे ना, देन आपकी ज़रूरतें जो है ना वो आपकी खुद बन गई हैं। अब आपको पता है कि यार अयाज ने हेल्प नहीं करनी, अबू भाई ने हेल्प नहीं करनी, या XYZ बहन ने हेल्प नहीं करनी, या फादर ने नहीं करनी। फिर आप एक्सप्लोर करोगे, डिग करोगे, दैट्स व्हेन यू गोना लर्न, दैट्स व्हेन यू गोना सी द रियल वर्ल्ड कि क्या हो रहा है। अब मुझे ये लगता है कि अभी आप अपॉर्चुनिटी दो ना कि सबको अमेरिका के विजन पूरा पाकिस्तान चला जाएगा, ठीक है। बट मैं भी मजाक कर रहा था, अभी मेरे घर में ये मजाक चल रहा है आजकल ना, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप सबने उधर इवेंचुअली मूव हो जाना है, मैंने पाकिस्तान वापस मूव हो जाना है। बिकॉज नाउ द वे आई लुक एट इट, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पीपल विल ओनली टॉक टू यू इफ़ यू हैव मनी। सही है, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, और ख़त्म यूथ ही करेगी, ख़त्म हम लोगों ने करना है यार। ख़त्म कैसे करोगे? आपसे कोई कुछ कह रहा है उसको मना करो यार। हाँ, एक दफ़ा रिजेक्शन मिलेगी, यू गोना हैव टू कीप ट्राइंग, बट इवेंचुअली डोंट गिव अप। ना बोलना सीखें, ना बोलना सीखे भाई। हर चीज़ को या हाँ बोली जाओगे, तो जहाँ पे हाँ बोलिए वहाँ पे ना बोल देते हैं, जहाँ ना बोलिए वहाँ पे हाँ बोल के आ जाते हैं। हम लोग की ये प्रॉब्लम है। सो आई थिंक पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है यार, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान है
you know. One business rule you never break. Honesty. My it's more than one, yeah. I trust people. If you don't do that, you can never be successful, and you cannot grow. Hard workship and honesty to your own self, dedication to your own self, to your own work or business, right? मैं अभी भी अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ because मुझे मज़ा आता है. I overlook the current business I have, then I'm always looking at more ventures, right? तो punctuality बहुत important है, dedication ये सब उसमें ही आ जाता है कि अब फेलियर कहाँ पे है. अब मैंने बिजनेस कर लिया, मैं आराम से 10-11 बजे काम पे जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे चिल मारी, चाय शुई पी, 2 बजे आराम से जाएंगे, ठीक है, सही है. मैं सुबह 9 बजे मेरा ऑफिस खुलता है, मैं 9 बजे ऑफिस होता हूँ. कई दफ़ा मैं एक्चुअली अपनी टीम से पहले पहुँच जाता हूँ. मैं बेटे को स्कूल ड्रॉप करता हूँ, तो अगर ट्रैफिक नहीं मिले तो मैं लिटरली मजाक हो रहा होता है, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ, मेरे पास है चाबी, तो मैं उस वक्त भी मैं कॉल पे होता हूँ, किसी से बात हो रही है. तो आई थिंक रूल्स अप्लाई ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. और अगर बीइंग अ लीडर ऑफ अ कंपनी, कोई भी बिजनेस है, भले वो अब छोटी दुकान है या बहुत मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी आपने बना ली है, आप जब खुद करे होगे ना, तो आपकी टीम ऑटोमेटिक, आपको बोलना नहीं पड़ेगा मुझसे, वो कहेंगे यार ये तो बंदा खुद आ जाता है सुबह, हम इसको मना कैसे करेंगे. क्रिएटिविटी पे बूस्ट आएगा. हाँ सही है. अभी भी क्या है, मैं कई दफ़ा साइट्स पे जाता हूँ ना, अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्चुअली बोलता नहीं हूँ. जब मैं जाता हूँ ना स्टोर्स पे, मैं क्या करता हूँ, ब्रूम शूम उठाता हूँ, मैं जाकर वो फिर भागेंगे वो, तो वो एक प्रेशर है कि बॉस हूँ, बोला कुछ नहीं, खुद करने लगे हूँ, तो इट्स वर्स देन आई से समथिंग आउट ऑफ माई माउथ कि मैं वर्ड से कुछ बोल रहा हूँ. मैं तो कर रहा हूँ ना, तो वो शर्मिंदगी हर किसी को होती है यार, हमें भी पता होता है जब हम कुछ गलत कर रहे हैं. तो वो आई थिंक इट मैटर्स टू मी अ लॉट. अच्छा, मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है वेस्टर्न कंट्रीज एंड एज कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, कि यहाँ पे जो है, जहाँ पे अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर दुकानें 9 बजे खुल रही हैं या इस तरह का कोई सीन है, बट यहाँ पर 2 बजे खुल रही हैं, 11 बजे खुल रही हैं, आराम स्कूल से लोग 12 बजे जा रहे हैं. आपने मेरी अगर पॉडकास्ट देखी होगी ना, मैं अदनान भाई के साथ एफएचएम में था, तो मैंने कहा मैं जिस दिन पाकिस्तान में कंपनी लॉन्च की ना, मैं तो सबसे पहले ये चेंज करने वाला हूँ कि वो अर्जेंसी है ही नहीं, डिसेंसी है ही नहीं, पंक्चुअलिटी है ही नहीं. मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, आँख खुल जाती है, गाड़ी लेके उनको सब बंद पड़ा हुआ है यार. लाइक लिटरली सिर्फ पता क्या खुला हुआ है, नाश्तों की दुकानें खुली हुई है. इवन आपके ठीक है, फेमस आउटलेट्स भी जो होते हैं, फूड आउटलेट्स, वो भी 11 बजे वो भी बंद हैं, आपकी मॉल्स भी बंद हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद है. भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप. ये काम अल्लाह ने दिन, मैं जेन्युइनली बताऊं, जो मुसलमानों की करने की चीज़ें हैं ना, वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने की हुई हैं. दे आर वेरी पंक्चुअल. आप सुबह वहाँ पे 5 बजे निकलो, ऐसे ट्रैफिक मिलेगी आपको कि आपको यार पता नहीं, रात के 12-1 बजे जैसे यहाँ पे ट्रैफिक होती है, सही है. और रात के 7-8 बजे के बाद आप जाओ ना, सड़कें खाली मिलेंगी वहाँ पे आपको. वीकेंड पे वो लोग एंजॉय करते हैं. तो मेक सम ग्राउंड रूल्स. सुबह में सब सो रहे हैं यार, अनफॉर्चुनेटली मार्केटें बंद हैं. अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक मार्केट तो आपके टाइम पे खुली है ना, ठीक है, तो आपने तो भाई ट्रेडिंग जो अगर कर रहे हो, बिजनेसमैन हर किसी को बनना है, और जो बिजनेस वाले कर भी नहीं, वो नहीं समझ रहे कि ट्रेडिंग मार्केट तो वो अपने पाकिस्तान का जो भी टाइम है उसके वक्त खुलेगी, वो कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि इट्स बीन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, राइट. सो मगर आपने तो आधा दिन ज़ाया कर दिया, आपको पता नहीं है कि दुनिया में हुआ क्या है. मैं सबसे पहले सुबह उठकर अमेरिका की ट्रेडिंग मार्केट देखता हूँ व्हाइल आई एम इन माई हाउस, क्योंकि मैं ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, तो मुझे तो सुबह, और हर कोई कर रहा है वहाँ पे. ये आप आराम से उठ रहे हैं, फिर आपको नाश्ता करना है, फिर आप आराम से तैयार होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह में होना चाहिए. और मैं कुछ भी अगर यहाँ पे करूँगा तो आई एम गोना चेंज दैट ट्रेंड. और वही होता है कि शुरू में लोग टॉन्ट भी करेंगे, पागल है, खोल के बैठा हुआ है, हो गया. फिर हाउ यू चेंज इट, राइट. एक करूँगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा. बट आई थिंक ये तो मुझे लगता है अभी सीधा करने के लिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट को कुछ बोलना पड़ेगा कि एवरीबडी नीड्स टू ओपन एट 9 o'clock एंड यू शुड शट ऑफ एवरीथिंग एट 9 o'clock. अब तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं. वन मैसेज टू एवरी पाकिस्तानी ड्रीमिंग ऑफ अमेरिका. भले अमेरिका हो, कुछ भी हो यार, अगर आपने आना है ना, तो एक चीज़ सोच के आना कि इट्स नॉट गोना बी हैंडेड ओवर टू यू इन अ प्लेट. कोई भी काम वहाँ पे करना पड़े करो, एज लॉन्ग एज वो इलीगल नहीं है, ठीक है. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड थिंग्स. अगर आप यंग हो, बहुत ज़्यादा मिडिल एज में आओगे तो यू नो कि मुझे ये नहीं करना. मगर यंगस्टर्स को जो मैंने देखा है, कुछ कर भी लेते हैं, पार्टी में जाएंगे, थोड़ा सा नहीं करो, ठीक है. वही टाइम आप काम पे दे दो, और जब आप वो कर लोगे ना, जब टाइम आएगा करने का, आपका दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि अब आपको मज़े आ गए हैं काम करने के. यू अर्निंग गुड. फिर आपको वो एक अर्ज हो जाती है. इंसान का वो रूल है, आप 5,000 कमा रहे हो, आपको यार अब 6,000 की
टारगेट आ गया, 6,000 करोगे आपको कि यार आप 10,000 कमाना है, क्योंकि वो जो 10,000 कमा रहे हो आपका लाइफ स्टाइल भी तो चेंज हो रहा है ना। आप एक कमरे के अपार्टमेंट से 2 में गए हो, 2 के बाद 3 पे गए हो, फिर घर पे गए हो, फिर गाड़ी करोला थी, अब आपको ऑडी भी चाहिए, आपको मर्सिडीज भी चाहिए, तो वो आपके गोल्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपकी अर्ज बढ़ती जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा काम करने लग जाओगे। मेरे लिए बेस्ट टाइम, enjoyable time is to spend time with my very close friends and my family, right? और उसमें भी हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं भाई, या किसी के घर पे बैठ जाते हैं, मेरे घर पे, या बाजी मेरी वहाँ पे रहती है, या वेरी नेटेड, यू पिक एंड चूज। मैं हर किसी के साथ हैंग आउट नहीं करता हूँ, ये मेरे बारे में लोग वहाँ पे जानते हैं। और वाई, बिकॉज मैं वही घर में बैठ के अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, या सारा दिन काम भी करना है ना जाके। तो ड्रीम जो भी कर रहा है जाने के लिए, यस, इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं खुद वहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ बैठ के ये नहीं बोलूँ कि नहीं आना, फिर लोग कहेंगे यार आप तो बैठे हैं होते हैं, बट ये नहीं सोचना कि आप जाओगे तो आप बस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाने लग जाओगे। जैसे मैंने पहले बोला, आप डॉलर में कमाओगे, आप खर्चोगे भी डॉलर में। आपको 10 लोग वहाँ पे भी गलत मशवरा देने वाले मिलेंगे, और मैं जेन्युइनली बताऊँ, वो अपने पाकिस्तानी इंडियन ही होंगे। गोरा आपको गलत मशवरा नहीं देगा, क्यों आपको देगा ही नहीं, वो अपनी दे माइंड देयर ओन बिजनेस, राइट। सो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ी रिसर्च करके जाओ। अभी तो यार हम जब गए थे तो इतना इंटरनेट था ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं थी, ब्लैकबेरी आता तो मर के वो उस पर इंटरनेट एक्सप्लोर खुलता था। डू सम रिसर्च। मैंने जो बिज़नेस सीखा है, मैंने अपने से जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको देख के सीखा है, एंड इट कुड बी एलॉन मस्क, इट कुड बी जेफ बेजोस, इट कुड बी स्टीव जॉब्स। उनको स्टडी ऐसे करो to make them as a mentor, not to be like यार हम तो कभी ये कर ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे भाई, उन्होंने भी तो किया है। A lot of people, I don't know if they know or they don't know, कि एलॉन मस्क साउथ अफ्रीकन है। वो स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पढ़ने गया था, आपको पता है ये बात? नो, ही इज़ नॉट अ बोर्न अमेरिकन सिटीजन। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, साउथ अफ्रीकन है, उसका फादर और मदर अभी भी साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा पे गया था, उसको ऑफ कोर्स नाउ इज अ सिटीजन, मगर वो अमेरिका का नंबर 1 प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ घूमता है भाई। सो लाइक आई सेड, लोगों को पता ही नहीं है, वो बॉर्न अमेरिकन है ही नहीं। नाउ ही इज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। यस, और वो स्टूडेंट वीज़ा पे गया था, और उसका एक इंटरव्यू उसके भाई के साथ, तो दरमियान में उसके भाई ने बोल भी दिया कि हम लोग तो एक पॉइंट आया था, हम इलीगल भी हो गए थे, आउट ऑफ स्टेटस हो गए थे। सो ये आप गूगल करना, यूट्यूब करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, वो उनका लाइव वीडियो शो था, तो उसमें बोल दिया उसने। बट दैट्स व्हाई आई स्टडी कि ये बंदा भी आया है ना, तो मुझे क्यों पता, क्योंकि आई हैव स्टडीड हिज लाइफ। मगर मैंने ये नहीं मायूस ही नहीं की कि यार इसने कर लिया, दिमाग है, वो बंदा पागल है, वो बंदा बहुत ज़्यादा काम। अगर आप इफ़ यू रीड हिज लाइफ स्टोरी कि हाउ ही स्पेंड हिज डे, वो इतना पागल है। जब उसने स्पेस एक्स लॉन्च की, चल नहीं रही थी, उसने पहला साइंटिस्ट रखा, दूसरा रखा चीफ इंजीनियर। अभी आपको पता है स्पेस एक्स का चीफ इंजीनियर कौन है? एलॉन मस्क हिमसेल्फ। तो वो ऑफिस में सोने लग गया वहाँ पे। तो ठीक है, आप टीवी पे हम क्या देखते हैं, अच्छी गाड़ी चला रहा है, ट्रम्प के साथ घूम रहा है, मगर वो काम कर रहा है भाई, उसका काम कभी रुक नहीं रहा है। तो मेक देम एज योर मेंटोर, राइट। आप उनको नेगेटिविटी में नहीं करो, वो नहीं करो, मायूसी नहीं करो यार। मुझे भी देख के मायूसी नहीं करो, मुझे देख के बोलो यार अगर याद कर सकते ना, हम तो याद से ज़्यादा कर सकते हैं। दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ। मैं बैड फील नहीं करता, मैं कहता हूँ यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट बेटर देन मी, यू नो। अच्छा, बाहर की लाइफ ज़्यादा बिजी है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, ठीक है, वो एक ही सिटी में रह रहे हैं, बट उनको ना हफ्ता या महीना वो मिल रहे होते हैं। तो कहा ये जाता है कि बाहर जाकर जो है ना लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, वहाँ पर लोग नहीं मिलते हैं आपस में। अगर कह भी दें कि तुम जो है आ जाओ मिलने के लिए, तो फिर मिलने भी जाओ तो वो कहता है यार मैं तो बिजी हूँ यार, बाद में मिलेंगे। नहीं, लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बिजी है वहाँ पे। मेरी सिस्टर मेरे घर से आई थिंक 6 मिनट के रास्ते पे रहती है। मैं समटाइम्स उनको महीना नहीं मिल पाता हूँ। ठीक है, और बिजी, मगर वहाँ पे कोई बैड फील नहीं करता है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है ये बात कि वो भी अपना एक घर का निज़ाम चला रहे हैं, मैं भी अपने घर का निज़ाम चला रहा हूँ। सो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। नहीं सर, वहाँ पे ये चीज़ है। हाँ, कुछ टिपिकल हैं जिन्होंने अचीव कर लिया कि अब उनकी दावत थी कि वो गए नहीं, आप आए नहीं, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। बट लाइफ बिजी ना वे है कि हर किसी को पता है कि यार मुझे अपना घर चलाना है, और हर कोई दूसरे की रिस्पेक्ट ये कर रहा है कि हर कोई घंटों पे तो काम कर रहा है। अगर आप आम जॉब करो तो आप घंटों पे काम करो, कोई क्यों आपकी वजह से काम छोड़ेगा, एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। हाँ, मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ कि अगर कोई प्लान किया और उसने लास्ट मिनट पे बोला कि जी अब मैं तो मिल नहीं सकता, या इट कुड बी लाइक अ सीरियस इमरजेंसी। कई बार अच्छा वो क्या हो जाता है, आप काम से भी आए हो और घंटे की कर रहे हो, आपको दोबारा काम से कॉल आ जाए कि यार वो बंदा शिफ्ट में नहीं आया, दोबारा आ जाओ। मैं वो बंदा था, मैं तो कहता हाँ भाई, मैंने बोला था तो कोई नहीं आ रहा, मुझे बता दो, क्योंकि मेरे डबल पैसे बन रहे हैं ना, काम ज़्यादा किया है। तो लाइफ ये पाकिस्तान वाला सीन नहीं है वहाँ पे यार, कि वही बात आ जाती है बुरा कि
सुबह में आराम से उठ रहे हैं, वो कर रहे हैं, चिल माहौल चल रहा है, फिर एंड में कंप्लेन भी बैठ के कर रहे हैं कि वो नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं होता यार वहाँ पे कि अगर आपके स्पेशली इफ़ यू गेट मैरिड एंड यू हैव किड्स, फिर आपको ये होता है कि बच्चों को भी तो टाइम देना ना आपने। तो एक चीज़ अच्छी है, वहाँ पे कोई माइंड नहीं करता, बट लाइफ बहुत बिजी है भाई, दैट आई टेल यू 100%। इट्स अ वेरी बिजी पेस्ड कंट्री, भले यूएसए है या यूरोप है, आई हैव ट्रैवल्ड देयर एज वेल, कॉन्सेप्ट इज सेम। लास्टली एक मैसेज यंगस्टर्स के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आइदर इट्स पाकिस्तान और यूएस, जहाँ पर भी हैं। यार देखो, डू योर होमवर्क फर्स्ट, ठीक है। पहले आप ये डिसाइड करो आपको करना है क्या। कॉपी कैट नहीं करो, अगर कॉपी कैट भी करना है ना तो उसमें भी स्टडी करो कि अच्छा अयाज ने ऑयल एंड गैस के अंदर आया है, उसके गैस स्टेशन हैं, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब अगर मेरी 10 कंपनी है तो 10 कंपनी खोलने की कोशिश नहीं करो, एक पकड़ो, ठीक है। एक को पकड़ो और उसके ऊपर पढ़ो, उसकी रिसर्च करो, एंड देन यू डू इट। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि अच्छा हमने पैसे तो थोड़े बहुत कमा लिए, बिजनेस भी सीख लिया, पैसे कहाँ से आएंगे। आई गारंटी यू यार कि जब आप मेहनत करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर भी मिलेगा। बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पाकिस्तान में भी ऐसे होता है। इफ़ आई नो समबडी टुडे, ये मेरे से किसी ने पूछा उस दिन कि अगर आपको कोई मिले बंदा यूएसए में, तो मैं कहा भाई मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता वो हार्ड वर्किंग है, वो मेरे $10 के $50 बनाएगा, मगर वो 50 में से 10 वो भी रख लेगा, 40 तो बना रहा हूँ ना मैं, तो इन्वेस्टर आपको मिलेगा। हैव अ स्ट्रेट पैथ, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में करना है। वही पहले वाली बात है, कंसिस्टेंसी वाली बात, राइट। अगर वो आपको पता ना, तो देन यू कैन डू इट 100%, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एनीवेयर इन लाइफ। और शुरू आप जॉब से ही करोगे भाई, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग पैसे ला के वहाँ पे काम करते हैं ना, वो लूज़ भी उतना तेज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया ही नहीं है। सिंपल, यू नो, बिकॉज पेरेंट्स ने दिया, या इनहेरिटेड है, या गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं। मगर आप उन लोगों को देखोगे ना, वो उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ये करने की, बिकॉज वो ऑलरेडी गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, वो तो छुट्टियाँ मनाने आ रहे हैं। तो पीपल लाइक यू मी who comes from a middle class family, and where our parents work very hard for us to be where in our life, तो वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ड्रॉ करना कि करना क्या है, तो यू कैन अचीव इट यार। मैं सिंपल लास्ट बोलूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ जेन्युइनली, यू कैन डू इट, एंड बी एरोगेंट अबाउट इट। एरोगेंट अबाउट इट इन नॉट अ बैड वे। आप लोग कहेंगे जी ये बोरा जी ईगो नहीं बोल रहा, एरोगेंट अबाउट इट विद इन योर सेल्फ, नॉट फॉर द वर्ल्ड, कि यार मुझे करना है, आई वांट टू डू इट। आपको 10 दफ़ा थॉट प्रोसेस आएंगे कि यार हो ही नहीं रहा। पुश योरसेल्फ, किक योरसेल्फ, सेट योर गोल्स हायर, स्काई इज द लिमिट, राइट। अगर देयर इज अ सेइंग, वो ऐसे नहीं बनी हुई है, स्काई इज द लिमिट इफ यू रियली वांट टू अचीव इट, राइट। तो एरोगेंस नॉट इन अ बैड वे कि आप लोगों को आप नखरे करके दिखा रहे हो, एरोगेंस फॉर योर ओन सेल्फ, योर ओन, लाइक सेट सम ग्राउंड रूल्स फॉर योर ओन सेल्फ कि यार मुझे इतने बजे उठ के ये काम तो करना है, और फिर मुझे नॉन स्टॉप करना है। ठीक है, मैं 4 दोस्त फ़ोन करके बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। अभी आपने थोड़ी बोला कि आपके जो स्टूडेंट दोस्त वहाँ पे रह रहे हैं, वो कई दफ़ा वो इसलिए नहीं कह रहे कि वो आपको मिलना नहीं चाह रहे, उनको कोई काम मिल गया होगा उस वक्त, वो कह रहे हैं कि ठीक है यार तू बाद में आ जाए, मेरी तो दिहाड़ी लग रही है वहाँ पे $70-80 की। दैट्स व्हाई दे से नो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ऑफ कोर्स एनीथिंग इन लाइफ यार, वो भले रिलेशनशिप हो, घर बहन भाइयों में भी हो, मियाँ बीवी में हो, या काम में हो, कंसिस्टेंसी है। जहाँ पे आप लैप्स लाओगे वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, राइट। ओके, थैंक यू सो मच चौधरी अयाज, थैंक यू। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया।